सिर्फ आज होगा मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों का शोक। मुलायम के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शरद पवार और स्पीकर ओम बिरला। हेमंत सोरेन और के चंद्रशेखर राव भी मुलायम के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। सोमवार को लिए अंतिम सांस। 3 बजे पैतृक गांव में अंतिम संस्कार। सैफई में दर्शनों के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। अंतिम दर्शनों के लिए आज 10 बजे पार्थिव शरीर मेला ग्राउंड में रखा जाएगा। सैफई में सुरक्षा के खास इंतजाम। प्रधानमंत्री ने दी मुलायम को श्रद्धांजलि। कहा, उनका दिया आशीर्वाद मेरे लिए अमानत। सीएम योगी ने भी मुलायम सिंह यादव को किया याद। कहा, वो जुझारू नेता और समाजवाद के स्तंभ थे। 2019 में लोकसभा सत्र के आखिरी दिन मुलायम ने विपक्षी नेताओं को चौंकाया था। कहा था, मोदी फिर बने पीएम। मुलायम सिंह के निधन पर सीएम शिंदे ने जताया शोक। बोले, यूपी के विकास में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। मुलायम सिंह को याद करते हुए बोले शरद पवार, मेरी उम्र के थे मुलायम, पूरी जिंदगी किया लोहिया की आइडियोलॉजी का विकास, उसके साथ काम। गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार। कहा, अर्बन नक्सल से रहे सावधान, निशाने पर थी आम आदमी पार्टी। अर्बन नक्सल હવે નવા રંગરૂપ સાથે પ્રવેશવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે। એમણે વાઘા બદલ્યા છે। मोदी ने आणंद में बीजेपी कार्यकर्ताओं को चेताया। कहा कि कांग्रेस के खिलाफ रणनीति बदलने की जरूरत। कांग्रेस गांव गांव मीटिंग कर रही है। कांग्रेस पर मोदी के बयान को लेकर अरविंद केजरीवाल का पलटवार। बोले, क्या मोदी कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं? गुजरात में आज मोदी राजकोट में करेंगे सभा। कई विकास योजनाओं की भी करेंगे शुरुआत। आज देश को मिलेगा नया उपहार। प्रधानमंत्री मोदी उज्जैन में करेंगे महाकाल लोक का लोकार्पण। काशी के कॉरिडोर से 3 गुना लंबा है महाकाल कॉरिडोर। 47 हेक्टेयर में निर्माण हुआ है। आज पहले फेज का प्रधानमंत्री करेंगे लोकार्पण। महाकाल लोक में है नटराज के 108 स्वरूप। दीवारों पर है महादेव की 52 कथाएं। महाकाल लोक है आस्था और विज्ञान का संगम। अब तक खर्च हुए 350 करोड़। प्रोजेक्ट का कुल खर्च 850 करोड़। 900 मीटर के चित्रों वाली दीवार अनूठी है। आपके गुजरात प्रमुख की प्रधानमंत्री पर टिप्पणी के बाद विवाद। बीजेपी ने कहा, केजरीवाल और मणिशंकर में कोई फर्क नहीं। आज ठीक उसी प्रकार के भाषा का प्रयोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। क्या फर्क है अरविंद केजरीवाल और मणिशंकर अय्यर में? भैया, बीजेपी के हमले का आम आदमी पार्टी ने दिया जवाब। कहा कि इटालिया पाटीदार इसलिए बनाया गया है निशाना। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को बेनामी संपत्ति केस में हाईकोर्ट से राहत। बेनामी एक्ट के तहत सभी कार्यवाही बंद। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद हैं जैन। नहीं मिली है जमानत। आज सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई होगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका। सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बंगाल के मोमिनपुर में हिंसा के बाद से जबरदस्त सियासत। बीजेपी नेताओं ने शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में राजभवन तक मार्च निकाला। बीजेपी नेताओं ने मोमिनपुर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। लालू प्रसाद यादव 12वीं बार आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। खुले अधिवेशन में ऐलान किया गया। लालू ने आरएसएस पर साधा निशाना। कहा, देश का संविधान हो रहा है खत्म। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। महाकाल कॉरिडोर को लेकर श्रेय जंग। कमलनाथ बोले कि हमारे राज्य में शुरू किया गया था प्रोजेक्ट। गृहमंत्री अमित शाह जाएंगे जेपी के गांव सिताब दियारा। लालू नीतीश पर सियासी बढ़त बनाने की कोशिश। शाह करेंगे जेपी की प्रतिमा का अनावरण। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे भी सक्रिय हुए। आज मुंबई में करेंगे पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। शिवसेना का नाम जब्त होने पर रख सकते हैं अपनी राय। बीसीसीआई की अहम बैठक आज मुंबई में हो सकते हैं अहम फैसले। सौरभ गांगुली पर आ सकता है कोई बड़ा फैसला। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल की दिक्कतें बढ़ी। आज दिल्ली पुलिस करेगी सवाल। विवाद के बाद राजेंद्र पाल को इस्तीफा भी देना पड़ा। राजेंद्र पाल की मौजूदगी में हुआ था धर्म परिवर्तन। हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, ऐसी दिलाई गई थी शपथ।
कर्नाटक में बीजेपी की सियासी मुहिम, बोम्मई और येदियुरप्पा आज शुरू करेंगे जनसंकल्प यात्रा। प्रयागराज में सैकड़ों किसानों ने पंचायत की सरकार को दिया 23 मांगों वाला ज्ञापन। दिल्ली में सुंदर नगरी में हेट स्पीच को लेकर दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया केस। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा भी मौजूद थे कार्यक्रम। ज्ञान वापी केस को लेकर वाराणसी में आज होगी अहम सुनवाई। कार्बन डेटिंग टेस्ट को लेकर हो सकता है फैसला। हिंदू पक्ष ने की थी मांग, मस्जिद में मिले थे कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग से जांच हो। कुछ दूसरे वैज्ञानिक जांच पर उन्होंने भी जांच की मांग उठाई। लखनऊ में बारिश का दौर जारी, दिक्कत लगातार। ऐसे में स्कूलों में 2 दिन के लिए छुट्टी का ऐलान। दिल्ली सरकार ने शुरू किया पहला स्लम फेस्टिवल। स्लम में रहने वालों के लिए जो दिक्कतें होती हैं, ध्यान खींचना उनकी ओर आकर मकसद है। मुंबई के अंधेरी इस विधानसभा उपचुनाव के लिए मशाल होगा ठाकरे गुट का चुनाव चिन्ह। शिंदे गुट की ओर से दिए गए चुनाव चिन्ह को आयोग ने ठुकराया। अंधेरी इस विधानसभा उपचुनाव के लिए ठाकरे गुट को मिला शिवसेना उद्धव बाला साहिब ठाकरे। शिंदे गुट का नाम होगा बाला साहिब जी शिवसेना। शिंदे गुट सिंबल के लिए फिर चुनाव आयोग को नए विकल्प देगा। धार्मिक होने की वजह से शिंदे गुट के तीनों प्रस्तावित चिन्ह चुनाव आयोग ने ठुकराए। आदित्य ठाकरे बोले, हमसे कोई नहीं छीन सकता शिवसेना, मशाल सिंबल के साथ लड़ेंगे चुनाव। नागपुर में उद्धव ठाकरे की पार्टी के नए चुनाव चिन्ह मशाल को हाथ में लेकर कार्यकर्ताओं ने जश्न भी मनाया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज 80 साल के हो गए। परिवार के साथ जन्मदिन मनाने के लिए तिरुपति जा सकते हैं। अमिताभ के घर जुहू में फैंस भी जुटे, काटा गया केक। प्रशंसकों की खुशी में शामिल होने के लिए बाहर आए अमिताभ बच्चन देर रात तक हुजूम लगा रहा। किसी फैन के साथ में दिखा केक तो कोई थामे था बैनर। कई फैंस बोल रहे थे अमिताभ के फिल्मों के डायलॉग्स। कुल्लू के दशहरे मेले में आए सीएम जयराम ठाकुर सांस्कृतिक परंपराओं की जमकर की तारीफ। हुगली में बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी अध्यक्ष सुकांतु मजुमदार की गिरफ्तारी का किया विरोध। नीतीश से उलझे पीके पर जमकर बरसे पप्पू यादव, कहा जब प्रशांत पैदा भी नहीं हुए थे तब से नीतीश कर रहे हैं सियासत। वसुंधरा के गढ़ झालावाड़ में सचिन पायलट का स्वागत, बड़ी तादाद में जुटे लोग। यादव समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में भाग लिया। हनुमानगढ़ी के मंत्री श्री राजू दास ने एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे से की मुलाकात, अयोध्या आने का न्योता दिया। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी, खोला गया डोनेशन दफ्तर। पहाड़ी से गिर रहे पत्थरों की वजह से अल्मोड़ा में फंसी एम्बुलेंस, पुलिस के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला।